जय श्री राम। जय जय श्री राम। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मुश्किल से 3 महीने ही बचे हैं। भाजपा ने पूरे भारत में अपना साफ और हिंदुत्व वाला चेहरा तो बना लिया है और कांग्रेस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर बुरी तरह से फंस गई है। कांग्रेस आलकमान को कुछ कांग्रेस नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर नसीहत दे दी। कई जगह कांग्रेस नेताओं ने तो पार्टी ही छोड़ दी जो भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं। अब यहीं से होता है लोकसभा चुनाव। अब हम बात करें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ की। उनके गढ़ में गुना लोकसभा सीट आती है। यहां से पिछले लोकसभा चुनाव में पहले सिंधिया समर्थक रहे डॉक्टर केपी यादव ने सिंधिया जी को ही 1 लाख से अधिक वोटों से हराया था। चुनाव के 1 साल बाद समीकरण बदले और सिंधिया जी अपने 22 विधायकों के साथ भाजपा में आ गए और उन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाकर खुद राज्यसभा सांसद बनकर केंद्रीय मंत्री बने। उन्हें केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया और कुछ महीनों बाद इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई। सिंधिया जी का भाजपा में लगातार कद बढ़ता गया और फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया जी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया और उनके गढ़ ग्वालियर चंबल संभाग से उम्मीद से ज्यादा सीटें आ गईं। ये था सिंधिया जी का हल्का परिचय। अब जान लीजिए मार्च अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव में गुना लोकसभा सीट से चुनाव कौन लड़ेगा और भाजपा आलकमान किसे टिकट देकर गुना लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। सबसे पहले नाम आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, फिर उनकी ही बुआ यशोधरा राजे सिंधिया का आता है, फिर आता है ब्राह्मण चेहरा नरोत्तम मिश्रा जी का जो पहले भी इस लोकसभा से चुनाव लड़कर हार चुके हैं, और आखिरी में आता है वर्तमान सांसद डॉक्टर केपी यादव जी का। ये वह चेहरे हैं जिन्हें भाजपा आलकमान गुना लोकसभा से अपना प्रत्याशी बना सकती है। अब समझ लीजिए कौन कितना मजबूत है और इनको ही उम्मीदवार क्यों बनाया जाएगा। गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे अहम उम्मीदवार माने जा रहे हैं क्योंकि गुना लोकसभा सीट उनका ही गढ़ माना जाता है और अब वह गुना लोकसभा सीट में सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से 1 दिन पहले से ही गुना लोकसभा सीट के दौरे पर रहेंगे। सिंधिया जी 21 जनवरी को गुना में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करेंगे जिसका श्रेय क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव जी भी लेते रहे हैं। गुना में पासपोर्ट सेवा केंद्र के उद्घाटन के बाद मुंगावली में लोकल कार्यक्रम में शामिल होंगे जिसके बाद वे चंदेरी एवं पिछोर में लोकल प्रोग्राम में शामिल होकर शिवपुरी में रात्रि विश्राम करेंगे। 22 जनवरी को कोलारस करेरा और भितरवार में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंधिया जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर अपने क्षेत्र वासियों के बीच में रहेंगे। क्या आलकमान ने उन्हें जनता के बीच भेजकर ये संदेश दिया है कि सिंधिया जी अब गुना लोकसभा से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इससे संकेत साफ नजर आ रहे हैं। जो मैं सोच रहा हूं वो शायद आप भी सोच रहे होंगे। अब बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया जी की, तो उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। अब आलकमान उन्हें गुना लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बना सकती है क्योंकि वह हमेशा शिवपुरी से विधानसभा चुनाव लड़ते आई हैं। और अब बात करते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की, तो वह बड़े ब्राह्मण चेहरा है। इस लोकसभा सीट से किसी भी ब्राह्मण को विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया था और मिश्रा जी पहले भी इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वह यहाँ के मतदाताओं से भली भांति परिचित है, इसलिए आलकमान इन्हें भी अपना प्रत्याशी बना सकता है। अब आखिर में बचे डॉक्टर केपी यादव जी जो वर्तमान में गुना लोकसभा सीट से सांसद हैं और यह लोकसभा सीट यादव बाहुल है। करीब 3 से 4 लाख के बीच में यादव मतदाता है और इन्हें आलकमान अपना प्रत्याशी बना सकता है। आपको क्या लगता है, भाजपा इन चारों में से किसी एक को गुना लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।